फ्रेंड्स आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्लास 10 फिजिक्स की। स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में अपन ने क्या क्या देखा था? मिरर फॉर्मूला देखा था। मिरर फॉर्मूला में 1/f फोकल लेंथ इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जो कि ये प्लस है स्टूडेंट, तो 1/v प्लस 1/u भी लिखा जा सकता है या 1/u प्लस 1/v भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन ने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला देखा था। मैग्नीफिकेशन का क्या क्या फॉर्मूला देखा था स्टूडेंट्स? m इक्वल टू माइनस बी बाई यू, और एक और क्या फॉर्मूला था? m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ स्टूडेंट्स। ये दो फॉर्मूला अपन ने मैग्नीफिकेशन देखा था स्टूडेंट्स। अब आज की क्लास में अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आप देखेंगे एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर is placed at a distance of 20 centimeter from a concave mirror having focal length ठीक है 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। फाइंड, ठीक है, नेचर, इमेज पोजीशन मीन्स कहाँ पर बनेगी इमेज पोजीशन, एंड हाइट ऑफ इमेज, ये तीन चीज़ निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स मैं इसको स्टेप वाइज बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, स्टेप वाइज आप सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर वन में क्या लिखना है स्टूडेंट्स? गिवन पार्ट लिखना है। गिवन में क्या क्या है स्टूडेंट्स? देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, एचओ दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट रखा है कितने डिस्टेंस पे? 20 सेंटीमीटर में, ठीक है स्टूडेंट्स। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर दिया है? कॉनकेव मिरर, ठीक है स्टूडेंट्स। और फोकल लेंथ कितनी है स्टूडेंट? देखेंगे 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर टू में स्टूडेंट जो भी यू दिया रहेगा आप उसको नेगेटिव लेंगे, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में बनता है, इसलिए यू जो भी दिया रहेगा आपको उसको नेगेटिव करना है। -20 सेंटीमीटर, तो 20 था वो -20, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टेप नंबर थ्री में आपको फोकल लेंथ डिसाइड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। डिसाइड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करना है स्टूडेंट्स? यहाँ देखेंगे f इक्वल टू, ठीक है, f इक्वल टू, ठीक है, पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। जब क्या रहा है? कॉन्वेक्स मिरर या लेंस हो। अभी स्टूडेंट्स अपन इसको पढ़े नहीं है, आगे पढ़ेंगे, बट ध्यान रखना, अगर f पॉजिटिव लेंगे कब? कॉन्वेक्स मिरर या लेंस होगा, और f नेगेटिव लेंगे कब? जब कॉनकेव मिरर या लेंस हो। ये सब स्टूडेंट साइन कार्टेशियन से ही आ रहा है स्टूडेंट्स, बट मैं शॉर्ट फॉर्म ले लिया हूँ इस सब चीज़ का, ठीक है, ताकि हर बार आपको साइन कार्टेशियन देखने की जरूरत ना पड़े स्टूडेंट्स, ठीक है। f इक्वल टू कितना था स्टूडेंट? देखो यहाँ पर कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, तो आपका f कितना हो गया? -15 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। f इक्वल टू कितना हो गया? -15 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, स्टेप नंबर 4, ठीक है। स्टेप नंबर 4 में देखेंगे स्टूडेंट्स आप लोग, ठीक है, अप्लाई फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है स्टूडेंट। v प्लस u लिखो या फिर 1/u प्लस 1/v लिखो, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। तो 1/f, f कितना है स्टूडेंट्स? -15, v कितना है आपको फाइंड आउट करना है, और u कितना है स्टूडेंट्स आपका? -20 स्टूडेंट्स, ठीक है। सॉल्व करता हूँ इसको। 1/-15 प्लस माइनस इधर आएगा स्टूडेंट्स, देखो प्लस माइनस इधर आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है, 1/v, ठीक है स्टूडेंट्स। 15 और 20 का एलसीएम, यहाँ 15-20 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 3 जा, 5 4 जा, 3 1 जा, और फिर 4 1 जा, डायरेक्ट ले लेते हैं स्टूडेंट्स। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एलसीएम, इधर से 15 4 जा, प्लस इधर से 23 जा, ठीक है स्टूडेंट्स, 1/4, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स? -1/60 इक्वल टू 1/v, ठीक है स्टूडेंट्स। तो v इक्वल टू कितना आ गया? -60 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स।
ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जो कि V नेगेटिव आ रहा है, जो कि V नेगेटिव आ रहा है स्टूडेंट्स, तो V नेगेटिव कब आएगा? जैसे फॉर एग्जांपल कॉनकेव मिरर है, देखेंगे यहाँ पर, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना में दिया है स्टूडेंट्स, देखेंगे आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर में। और इमेज कितने आ रही है स्टूडेंट्स, 60 में। -60 ये बता रहा है कि इमेज भी इसी साइड आ रही है स्टूडेंट, इस साइड नहीं जा रही है, ठीक है। इमेज 60 में आ रही, इधर आ रही है स्टूडेंट्स, इधर ये, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 60 में आ रही है, माइनस ये बता रहा है स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ये 60 में आपकी इमेज है, ठीक है स्टूडेंट्स, 60 में आपकी इमेज है। और जो कि इस साइड आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका नेचर क्या है, इधर हमेशा इमेज क्या होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, कन्वर्ज हो क्या आती है, तो नेचर क्या है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है स्टूडेंट्स, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड नेक्स्ट है आपका इसका HI निकालना है स्टूडेंट्स, HI निकालना है। तो देखो स्टूडेंट्स, M इक्वल टू क्या होता है, HI बाई HO। अब HO मेरे को दिया हुआ है, कितना वो दिया हुआ है HO मेरे को, 5 सेंटीमीटर, बट सिर्फ 5 सेंटीमीटर पुट कर दूंगा मैं तो HI नहीं निकल जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन में दो चीज़ अननोन है, क्या क्या, M और HI। तो मुझे दूसरी इक्वेशन भी यूज़ करना पड़ेगा, M इक्वल टू -V/U, ठीक है स्टूडेंट। देखो दो इक्वेशन में दोनों साइड M है, तो मैं दोनों R एंड राइट हैंड साइड वाले को इक्वेट कर देता हूँ, तो HI बाई HO इक्वल टू -V/U, ठीक है स्टूडेंट्स। तो HI बाई HO, HO कितना है 5, V कितना है स्टूडेंट्स -60, और U कितना है स्टूडेंट्स आपके पास, ठीक है -20, ठीक है स्टूडेंट्स। तो माइनस माइनस कट गया आपका, ठीक है, 21 जा 23 जा, ठीक है स्टूडेंट। तो HI कितना आया स्टूडेंट्स आपका, इधर चले गया -15, माइनस तो आना भी था स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने क्या किया था, इन्वर्टेड बनाया था आपको। तो ये आपका कितना है, -15 है, ठीक है, और ये कितना है आपका +5 है स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है इस टाइप का स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट होता है। एक और न्यूमेरिकल अपन प्रैक्टिस करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2, an object is placed at a distance of 20 centimeter from concave mirror having focal length 30 centimeter, ठीक है। फाइंड इमेज पोजीशन, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इसमें एक ही चीज़ फाइंड आउट करना है, फाइंड इमेज पोजीशन स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स। सॉल्व करने के पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या आना चाहिए। देखेंगे आप लोग इसका आंसर कैसे आना चाहिए। ये आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये मान लो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कितने दूरी में है स्टूडेंट्स, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर, पोल से 20 सेंटीमीटर में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, कॉनकेव में। और फोकल लेंथ कितने दूरी में स्टूडेंट, 30 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ है आपकी। कितने में फोकल लेंथ, 30। तो देखो स्टूडेंट्स, ये कौन सा केस फंसा आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो फोकल लेंथ कितने में है आपका, यहाँ से 30 सेंटीमीटर में फोकल लेंथ है आपकी, ये फोकल लेंथ आपकी 30 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट देखो ये कौन से केस में फंस गया, केस नंबर 6 में आ गया स्टूडेंट्स। केस नंबर 6 में तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, तो कहाँ पर इमेज बनती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बनती है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बनती है, ठीक है। इसका मतलब है आपका जो आंसर आएगा वो V की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि इधर जानी है स्टूडेंट्स। ऐसा भी आप समझ सकते हो स्टूडेंट्स। अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये केस नंबर 6 है स्टूडेंट्स, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, तो आपकी इमेज इधर आती है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 देखेंगे स्टूडेंट्स, गिवन। स्टेप नंबर 1 में अपन गिवन लिखते हैं स्टूडेंट्स, क्या क्या गिवन है आपका, ठीक है। आपका U गिवन है कितना, 20 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है। और फोकल लेंथ कितना है स्टूडेंट्स, 30 सेंटीमीटर, ये आपको दिया। और निकालना क्या है स्टूडेंट्स, V निकालना है आपको। आप गिवन में V ऐसा जो निकालना है उसको भी क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, U को नेगेटिव लेते हैं। U कितना है, 20 सेंटीमीटर, इसको मैं 20 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, -20 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ डिसाइड करते हैं। और मैं आपको बता चुका था कि कॉनकेव मिरर या लेंस होगा, आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट, लेंस भी अपन। कॉनकेव मिरर लेंस होगा तो F को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। F को नेगेटिव क्या लेना है, देखो F कितना है स्टूडेंट्स आपका, 30, तो -30।
आपको समझ में भी आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि एफ नेगेटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो इस साइड है, देखो क्योंकि इस साइड आपको इधर से इधर जाना पड़ेगा और रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगी, रे ऑफ लाइट ऐसी जाएगी, आपको इधर मेजर करने जाना पड़ेगा, मतलब रे ऑफ लाइट के अपोजिट जा रहा है, इसलिए एफ नेगेटिव आता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 4 फॉर्मूला अप्लाई। ठीक है, अप्लाई फॉर्मूला स्टूडेंट्स, तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1/f कितना है स्टूडेंट्स आपका -30 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, u कितना है स्टूडेंट्स आपका -20। ठीक है स्टूडेंट्स, v निकालना है आपको, तो 1/-30 प्लस माइनस माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/v माइनस 1/20 माइनस, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस 1/20 इक्वल टू 1/v। 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट्स, 60। ठीक है, यहाँ से कितना आया स्टूडेंट्स आपका -2 प्लस 3 इक्वल टू 1/v, तो कितना है स्टूडेंट देखो 1/60 इक्वल टू 1/v, तो v इक्वल टू कितना है स्टूडेंट देखो +60। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। मैं आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आपका प्लस आंसर आएगा स्टूडेंट, देखो प्लस ही आंसर आया है स्टूडेंट्स आपका, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, v का डिस्टेंस कितना है आपका +60 स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, और जो कि इसमें HI नहीं निकालना था आपको तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज़ निकालना था, अपन ने वो चीज़ निकाल लिया स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है, आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स इसको, और इसको सॉल्व कर रखना है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखेंगे आप लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 25.0 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का है, कितने डिस्टेंस रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर रखा हुआ है कॉनकेव मिरर में। ठीक है, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको बनाना है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अ कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर ऑल्सो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको दो चीज़ फाइंड आउट करना है, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ ऑफ, ठीक है, ऑफ द मिरर फाइंड आउट करना है। ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1.2 मीटर इज प्लेस्ड बिफोर अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर so that a real image is formed at a distance of 16 centimeter from it. Find the position of the object. What will be the height of the image formed? ठीक है स्टूडेंट्स, हाइट कितना दिया है, 1.2 मीटर दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रियल इमेज बननी चाहिए कितने दूरी में, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन निकालना है, व्हाट विल द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑल्सो। तो ये 4 न्यूमेरिकल्स है स्टूडेंट्स, आपको इसको सॉल्व करना है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन भेजूंगा, तो आपको उससे चेक करना है स्टूडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, नेक्स्ट टॉपिक है आज का आपका स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर स्टूडेंट्स आपने देख चुका है लास्ट क्लास में कैसा होता है। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स मिरर किस टाइप का होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा रहता है और ये वाले पार्ट को पॉलिश किया जाता है। ठीक है, इस पार्ट को पॉलिश किया जाता है, मतलब इस पार्ट को ओपेक बनाया जाता है, और ये वाला पार्ट क्या रहता है स्टूडेंट, ट्रांसपेरेंट रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसा रहता है इसका। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपन। ठीक है, इसमें भी आपका पोल यहाँ पर रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है, बट इसमें एक फ़र्क रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप लोग इसमें क्या डिफरेंस रहता है। इसमें इस बार फोकल लेंथ यहाँ रहता है, सेंटर कर्वेचर यहाँ रहता है, क्योंकि मिरर क्या हो रहा है, इस तरफ पार्ट बन रहा है, इधर कंप्लीट हो रहा है, तो फोकल लेंथ और सेंटर कर्वेचर इस तरह रहता है। पहले क्या होता था, वो ऑब्जेक्ट की तरफ आता था, ये ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आएगा आपका, तो इस बार फोकल लेंथ और सेंटर कर्वेचर इस साइड आता है स्टूडेंट्स। तो देखो आपको ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है, और फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए मैं ऐसा जाऊँगा, तो देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ को पॉजिटिव लिया जाता है स्टूडेंट्स, जो कि मैंने आपको फॉर्मूला में लिख दिया था स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए मैं पोल से ऐसा जाना पड़ेगा मेरे को, जो कि रे ऑफ लाइट के क्या कर रहा हूँ, साथ में चल रहा हूँ। ठीक है, साथ में एक ही डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो इसलिए वो पॉजिटिव हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको पता है कि अगर साथ में चलते तो पॉजिटिव और अपोजिट चलते तो नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। रूल्स फॉर इमेज ट्रेसिंग फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है स्टूडेंट्स,
किसके लिए कर रहे हैं अपन? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1, व्हेन रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, पैरेलल टू किसके एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल स्टूडेंट्स। ठीक है, सो इट डाइवर्ज एंड appear to meet at focus। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ डायग्राम देखेंगे उसे समझ में आएगा आपको। ये कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रे ऑफ लाइट आ रही है, देखो ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ये रे ऑफ लाइट आ रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये यहाँ पर टकराई और रिफ्लेक्ट होकर क्या हो गई? डाइवर्ज हो गई। ये भी क्या हुई? यहाँ से आई और ये डाइवर्ज हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से डाइवर्ज हो गई और ये जो कि फोकस है यहाँ पर, तो ये क्या हो रही है स्टूडेंट्स? यहाँ पर अपीयर टू मीट हो रही है, मतलब रियल में मीट नहीं हो रही है, इसलिए तो इसको वर्चुअल बोलते हैं ना। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल, क्योंकि ये अपीयर टू मीट है, इसलिए सॉलिड लाइन नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, सॉलिड लाइन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपीयर टू मीट एट फोकस स्टूडेंट्स। रूल नंबर 2, व्हेन रे ऑफ लाइट is incident on pole, it reflect back by following laws of reflection। It reflect back by following laws of reflection। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे आप लोग, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये रे ऑफ लाइट आ रही है आपकी, एरो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ये पोल में टकराई, इंसिडेंट हुई और देखो रिफ्लेक्ट हो गई बैक। ठीक है, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल बराबर होगा स्टूडेंट्स। एंगल आई, एंगल आर मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर। क्यों? क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होना है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 3, व्हेन रे ऑफ लाइट is incident on focus, okay, it reflect back and become parallel to principal axis। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, यह आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका फोकस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मान लो कोई रे ऑफ लाइट ऐसे फोकस में आ रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, जो अपीयर करेगी फोकस में बट आ नहीं रही है, बट यहाँ से टकराने के बाद क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। और कैसे रिफ्लेक्ट हुई? इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक रे ऑफ लाइट आ रही थी, इंसिडेंट हो रही थी, कहाँ पर? फोकस में। ठीक है, बट फोकस में आई नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके क्या हो गई? ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक है, लास्ट रूल नंबर 4, व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है स्टूडेंट, व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन सेंटर कर्वेचर इट रिफ्लेक्ट बैक। वो क्या होगा स्टूडेंट्स? वो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर इसको, ये फोकस, ये सेंटर कर्वेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे ये रे ऑफ लाइट सेंटर कर्वेचर में आ रही है। ठीक है, अपीयर टू कम ऑन सेंटर कर्वेचर, ऐसा बोल सकते हो कि अपीयर टू इंसिडेंट ऑन सेंटर कर्वेचर। ठीक है, तो क्या हुआ? देखो रिफ्लेक्ट बैक हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है, ये यहीं से क्या हो गई? रिफ्लेक्ट बैक हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इस पर जोड़ सकते हो, मैंने रे ऑफ लाइट इज अपीयर टू इंसिडेंट ऑन सेंटर कर्वेचर। इस अपीयर जोड़ सकते हो क्योंकि आ नहीं रही है स्टूडेंट, इस अपीयर टू इंसिडेंट ऑन सेंटर कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी आप जोड़ सकते हो, मैंने रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन फोकस, मैंने रे ऑफ लाइट इज अपीयर
to incident on focus, it reflect back and become parallel to प्रिंसिपल एक्सेस स्टूडेंट्स। ये रूल नंबर 4 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, कभी भी रूल नहीं पूछेगा आपको पेपर में, आपको रूल को एज अ ठीक है फॉर्मूला जैसे यूज़ करना है इमेज ट्रेसिंग के लिए। अपन स्टार्ट करते हैं इमेज ट्रेसिंग। इमेज ट्रेसिंग फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉन्केव मिरर के लिए कितना रूल था, कितने केस थे, 6 केसेस थे। तो इसमें कितने केसेस स्टूडेंट देखते हैं। केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी में रखा हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर ये कॉन्वेक्स मिरर आपका, अब इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो लाइट कैसे आएगी स्टूडेंट्स, पैरेलल आएगी। बहुत सारी आ सकती है स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत सारी आ सकती है। इन्फिनिटी में कहीं रखा हुआ है, बट मैंने आपको बता चुका है कि मिनिमम 2 तो आपको लेना ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, डाइवर्ज हो गई, क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। और डाइवर्ज होकर कहाँ अपीयर टू मीट हो रही है स्टूडेंट्स, फोकस में अपीयर टू मीट हो रही है स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है, अपीयर। अब इसका इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं स्टूडेंट्स। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला स्टूडेंट्स क्या क्या लिखते थे अपन, नेचर। कैसा नेचर दिख रहा है स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है डाइवर्ज होके हुआ है, और डाइवर्ज होके कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, वर्चुअल बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड, साइज। साइज कैसा दिख रहा है स्टूडेंट्स, पॉइंट साइज या डिमिनिश लिख सकते हो। ठीक है, डिमिनिश मतलब होता है बहुत छोटा, या पॉइंट साइज भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, छोटी सी है, पॉइंट पे है, देखो यहाँ पर। और तीसरा आपका क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स अपन, पोजीशन। कहाँ पर बनी है स्टूडेंट्स, ठीक है, एट फोकस। कहाँ पर बनी हुई है, एट फोकस स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट केस नंबर 2 स्टूडेंट्स, केस नंबर 2 कॉन्वेक्स मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। ठीक है बेटा, देखो ऑल ऑफ यू के सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। देखो इन्फिनिटी और पोल के बीच में, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब कहीं भी रखोगे स्टूडेंट्स, एक्चुअली क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अपने पास यहाँ पर 6 केस नहीं है। जैसे कॉन्केव मिरर में 6 केस था ना, तो यहाँ पर 6 केस नहीं है। क्यों, क्योंकि दूसरा केस में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखोगे तो एक ही जगह इमेज मिलेगी। तो क्यों बार बार उसको इस केस बाय केस लिखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि कहीं भी रखने पर एक ही जगह मिल रही है, तो उसको अलग अलग केस थोड़ी बनाना है। कॉन्केव मिरर में क्या हो रहा था, अलग अलग जगह में रखने पे अलग अलग इमेज की पोजीशन मिल रही थी, इसलिए केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4 बढ़ते जा रहा था। बट यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, कहीं पर भी रखोगे बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, आपको एक ही जगह इमेज मिलेगी, वो आप देखोगे कहाँ पर मिलेगी स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर रख लिया इमेज, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रख लिया। अब मैं रे ऑफ लाइट बना रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये रे ऑफ लाइट, पहले रे ऑफ लाइट कहीं जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, और जब कोई भी रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस का, क्या होती है स्टूडेंट, डाइवर्ज हो जाती है। ये डाइवर्ज हो गई, और डाइवर्ज होकर कहाँ मिलेगी स्टूडेंट्स, ठीक है, फोकस में मिलेगी। ये फोकस में मिल रही है। दूसरी रे ऑफ लाइट स्टूडेंट देखो यहाँ से ले लिया मैंने, मैं आपको बता चुका हूँ मिनिमम 2 रूल यूज़ करना ही है आपको। पोल में इंसिडेंट हुई और यहाँ से निकल गई, पोल में इंसिडेंट हुई और यहाँ से निकल गई स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं इसको वापस ले रहा हूँ यहाँ पर, मतलब कि एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो ये एक्सटेंड हुई स्टूडेंट्स, और देखो आपकी इमेज यहाँ पर बन गई स्टूडेंट्स, ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इमेज आपकी बन गई स्टूडेंट्स। इसको डॉटेड बनाना है स्टूडेंट्स, सॉलिड नहीं बनाना। ठीक है, इसको डॉटेड बनाना, सॉलिड नहीं बनाना, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है स्टूडेंट, देखो कहीं पर भी रखोगे आपकी इमेज हमेशा फोकस के अंदर ही बनेगी स्टूडेंट्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखोगे, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रखोगे, आपकी इमेज फोकस के अंदर ही बनेगी और छोटी ही बनेगी स्टूडेंट्स। इसलिए यहाँ पर सिर्फ सेकंड केस ही लास्ट केस है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नेचर स्टूडेंट्स, कैसा नेचर है स्टूडेंट्स, वर्चुअल। डाइवर्ज होके बन रहा है ना स्टूडेंट्स, देखो सब डाइवर्ज हो रही है रे ऑफ लाइट, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कभी भी स्टूडेंट वर्चुअल को डॉटेड लाइन से ही बनाना है आपको। ठीक है, कभी भी सॉलिड लाइन नहीं बनाना है स्टूडेंट्स। ठीक है, थोड़ा सा देखो सॉलिड लाइन बना दिया है, तो उसको आपको डॉटेड लाइन कर लेना है स्टूडेंट्स। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट। सेकेंड आपका साइज। साइज कैसा है स्टूडेंट्स, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, और थर्ड पोजिशन। पोजीशन कहाँ रहेगी स्टूडेंट्स, ये पोल है और फिर फोकस है, बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है स्टूडेंट्स,
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केस नंबर 2 लास्ट केस है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखोगे इन्फिनिटी और पोल के बीच में आपको इमेज फोकस के अंदर मिलेगी और छोटी ही मिलेगी, इसलिए इसका केस नंबर 3, 4, 5, 6 नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर एंड होती है स्टूडेंट्स क्लास आपकी। नेक्स्ट क्लास में आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, आप कॉनकेव मिरर का न्यूमेरिकल्स और अपनी बुक से सर्च करके बनाएंगे या गूगल में सर्च करके बनाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, कॉनकेव मिरर का। और याद रखना, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। तो कभी कभार कन्वर्जिंग मिरर लिखा रहेगा तो कंफ्यूज मत होना, और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। ओके क्लास, थैंक यू।